हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी CSR नेट। आप सभी का अनअकैडमी CSR नेट पे स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो भाई जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और डिस्कस करेंगे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई हम। ठीक है, आप सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग और जल्दी से इस क्लास को कर लीजिए ज्वाइन। ठीक है, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी का अनअकैडमी पे भी स्वागत किया जाता है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये है आपका जो टॉपिक का नाम है वो है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो भाई कौन कौन से एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आइए डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो भाई अगर ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया जाए, अभी जो सबसे पहला आपका एग्जाम होगा है ना, अभी जो रिसेंटली आपका एग्जाम होगा वो टीफर का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये आपका 2021 का पेपर होना है मार्च में। तो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रुप थ्योरी के दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, टीफर के अंदर दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ग्रुप थ्योरी से। उसके अलावा भाई ग्रुप थ्योरी जो है आपका वो गेट में भी पूछा जाता है भाई। गेट में भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। गेट में भी ग्रुप थ्योरी से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एंड ये जो टॉपिक है ये आपका नेट और जो आपका CSR नेट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। CSR नेट में भी क्या होता है भाई, लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्रुप थ्योरी से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो जो होते हैं आपका भाई वो 2-2 मार्क्स के होते हैं और 2 क्वेश्चन आपका 4-4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है और भाई ग्रुप थ्योरी मैंने आपको समझा दिया कि किन किन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसकी पहली 3-4 क्लासेस जो होंगी वो बेसिक क्लासेस हैं। वो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में जो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं है ना, आपको वहां पे CN पढ़ाया जाता है। प्लेन बार बार बोला जाता है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर इन्वर्जन सेंटर यानी कि COS भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके पहले 3-4 लेक्चर बड़े बेसिक और बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ग्रुप थ्योरी का मैंने बताया कि किन किन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और आपसे पूछा जाता है और इसमें क्या क्या डिस्कशन करना। और ये भाई काफी अच्छा टॉपिक अपने आप में। ठीक है, और थोड़ा सा आपको इसको भाई 3 डायमेंशनल इमेजेस से समझाऊंगा मैं, काफी बेहतरीन तरीके से, एनिमेटेड तरीके से सारा ये टॉपिक समझाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको क्या इमेजिनेशन करना होता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा तो आपको देखेगा बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट, और फिर मेरे बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे, मेरी प्रोफाइल के बारे में भी। जो बच्चे लाइव आ गए हैं वो कमेंट कर दें एक बार भाई जल्दी से। तो मेरा नाम है संजय कुमार, पिछले 5 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पे आपको मेरा चैनल मिलेगा जैम कैम के नाम से। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें, अगर भाई अब अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी के पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आपको लाइव क्लास मिलती है, टेस्ट सीरीज एंड क्विज भी मिलते हैं एंड डाउट क्लियरिंग सेशन भी वहाँ पे होते हैं। इसके लिए भाई आपको क्या है कि बहुत सारे एजुकेटर हैं जो पढ़ाते हैं, तो जिस भी एजुकेटर का सही लगे आपको कंटेंट पढ़ाना, आप उनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर भाई ये ज्वाइन कैसे करना भाई, आप इस सब्सक्रिप्शन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने अपने जो कैटेगरी फिल करनी है वो CSR UGC नेट फिल करनी है। उसके बाद आपसे यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, एक फ्री क्लास का ऑप्शन दिखाई देता है भाई, एक आपका फ्री क्लास का ऑप्शन दिखाई देता है और एक प्लस का ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में तो आपको प्लस कोर्स आएंगे जो कि लॉक्ड होते हैं, वो आप देख नहीं सकते। लेकिन नीचे आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है भाई, फ्री लाइव क्लास का। किसका? फ्री लाइव क्लास। तो भाई आज मैं भी फ्री लाइव क्लास लेता हूँ अनअकैडमी की ऐप पे, और आज से हम जो है ना गेट 2021 का जो पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, गेट 2021 का जो सॉल्यूशन हुआ है, जो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आज शाम को 7 बजे फ्री क्लास में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्लस लेंगे तो यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट मंथ्स के प्राइस शो हो रहे होंगे, जैसे 1 मंथ के लिए ये वाला प्राइस है, 3 मंथ के लिए ये वाला प्राइस है, इस प्रकार से। लेकिन आपको ये प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको एक सिंपली कोड यूज करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक सिंपली कोड यूज करना, और वो कोड क्या है? कोड है भाई आपका SKCAM। ठीक है, कोड क्या आपका SKCAM। अगर आप SKCAM कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट मेथड है, तो जिस भी पेमेंट मेथड से आप पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक।
टॉपिक का नाम है भाई ग्रुप थ्योरी, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या भाई, यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इस यहाँ पे हम ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्या क्या पढ़ना होता है सबसे पहले तो वही देखेंगे भाई कि इस ग्रुप थ्योरी में क्या क्या पढ़े, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई, एक तो पहला जो क्वेश्चन बनता है ग्रुप थ्योरी में वो ये बनता है भाई, बताओ एक मॉलिक्यूल्स आपको दे देंगे, एक कंपाउंड आपको दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसके अंदर कौन सा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सिमेट्री एलिमेंट का। उसके बाद अगर उससे आगे बढ़ेगा तो आपसे पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके बड़े बेसिक होते हैं भाई, और T4 में लगभग यहीं से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आगे जाओगे तो और भी काफी डिटेल में ये टॉपिक पढ़ने को मिलता है, जहां पे 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो। तो अगर बात करें भाई ग्रुप थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स एंड देयर ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कशन किया जाएगा आपका सिमेट्री एलिमेंट, ठीक है ना, सिमेट्री एलिमेंट एंड देयर ऑपरेशन, सिमेट्री एलिमेंट एंड देयर ऑपरेशन। भाई कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है और उनके ऑपरेशन क्या क्या है, किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे उसको। उसके बाद सेकेंडली जो हम इसी से अगर ये हमें अच्छे से समझ में आ जाते तो फिर हम पॉइंट ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, पॉइंट ग्रुप। जैसे भाई आपका अगर आपने T4 वाली वीडियो देखी हो, है ना, T4 का जो मैंने सॉल्यूशन करवाया 2020 का, तो वहां से क्वेश्चन आए हैं भाई इसमें, तो पॉइंट ग्रुप के क्वेश्चन कि BF3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है। गुड इवनिंग नित्या, गुड इवनिंग। उसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, तो तीसरा टॉपिक आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है भाई, ये भी TFR के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, CSR पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक है भाई। इसमें ग्रुप थ्योरी जो होती है ये है क्या बेसिकली, इसमें पढ़ते क्या है, ये कैसे मतलब काम में आएगा, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं बेसिकली भाई जो आपका सिमेट्रिक होती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई, ग्रुप थ्योरी में हम क्या है मैथमेटिकल स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। क्या स्टडी करते हैं, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट्स की मैथमेटिकल स्टडी की जाती है, या डिफरेंट सिमेट्रीज की मैथमेटिकल स्टडी इसमें हम करते हैं भाई, जानते हैं कि कैसे वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा भाई, सिमेट्री एलिमेंट्स की अगर आप मैथमेटिकल स्टडी करते हैं उसी को ग्रुप थ्योरी बोलते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ भाई, मान लो अपने यहाँ पे जब 26 जनवरी होता है, ठीक है, तो वहां पे एक परेड हो रही हुई होती है भाई, एक परेड होती है ना जैसे अपने यहाँ पे 26 जनवरी पे, तो वहां पे अगर आप देखते हैं तो जो आपके वहां अपने जो आर्मी के जो जवान होते हैं तो एक पर्टिकुलर एक पैटर्न में चलते हैं। सर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कब शुरू करोगे भाई, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी नहीं शुरू करेंगे, ठीक है, पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, जब भी जो भी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपको जरूर बता देंगे, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चलते हैं भाई, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो वो एक पर्टिकुलर सिमेट्री को फॉलो कर रहे हुए होते हैं। या फिर भाई आपने अगर ताजमहल देखा होगा, ताजमहल तो है ना पिक्चर्स में तो सभी ने देखा होगा, रियल में नहीं देखा, तो उसकी भी एक पर्टिकुलर सिमेट्रीज होती हैं भाई। ताजमहल की अगर आप बात करेंगे वो भी देखने में कितना एक पर्टिकुलर अच्छा, उसका एरियल व्यू देखोगे तो और भी आपको बड़ा अच्छे से दिखाई देता है, बड़ा शानदार दिखाई देता है एरियल व्यू, तो उसकी भी एक पर्टिकुलर सिमेट्री होती है भाई, ताजमहल की भी पर्टिकुलर सिमेट्री होती है, ठीक है, उसका भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप होता है। कई बार तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बताओ ताजमहल का क्या पॉइंट ग्रुप, मतलब ताजमहल का पॉइंट ग्रुप आप बेसिकली यहाँ पे आपको बताना होता है, ठीक है। तो अगर हम सिमेट्री की बात करें, देखिए सिमेट्री का क्या होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट। सिमेट्री एलिमेंट्स बार बार यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इस सिमेट्री एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है भाई, सिमेट्री का मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट, ठीक है। कोई भी अगर आप किसी भी तरीके से दो चीजों को प्रॉपर अरेंज करेंगे तो वहां पे एक सिमेट्री बनेगी भाई। जैसे मान लो कि आप दो एटम्स को कुछ एक ही रो में इस तरीके से रखते जा रहे हो, ऐसे रखते जा रहे हो, ऐसे रखते जा रहे हो, तो ये एक सिमेट्री बन रही है कि ये एक सारे लाइन में है, ठीक है। अगर आप एक को यहाँ पे रखो, एक को यहाँ पे रखो, एक को यहाँ पे रखो, एक को कहीं रखो, एक को कहीं रखो, कुछ नहीं है, ये आपका सिमेट्री की नहीं है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, प्रॉपर अरेंजमेंट हो, वही आपका बेसिकली क्या हो जाता है भाई, सिमेट्री। और इस अरेंजमेंट, ये जो सिमेट्री यहां से निकलती है प्रॉपर अरेंजमेंट से, इसका मैथमेटिकल डिस्कशन, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस ही हम क्या कहते हैं कि वो हमारा जो है ग्रुप थ्योरी होता है, ठीक है भाई। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो सिमेट्री एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज या देयर ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहला हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई वो है सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट्स। तो कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट भाई पढ़ेंगे यहाँ पे, तो 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उनके ऑपरेशन भी देखने होते हैं कि क्या ऑपरेशन लगाते हैं पर्टिकुलर पे।
तो सबसे पहला और जो सबसे POS, COS, AAOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, COS का दूसरा नाम होता है भाई यहाँ पे, ठीक है। COS को क्या बोलते हैं बताओ नित्या मुझे, यहाँ पे COS को क्या बोला जाता है यहाँ पे। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर इसी को हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल देते हैं, या फिर इसी को हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो आपका CN होता है, इसका जो सिंबल होता है वो CN होता है। और यहाँ पे क्या ऑपरेशन करते हैं भाई, क्या किया जाता है? तो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेशन किया जाता है, रोटेशन। यहाँ का जो ऑपरेशन होता है वो रोटेशन होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? CN से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो इसे आप बोल दो भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर इसे आप बोल दो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक ही बात है। शॉर्ट फॉर्म में इसे AOS लिखा जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे ज्यादातर हम CN वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन इसे इन्वर्जन सेंटर बोला जाता है, ठीक है नित्या। यहाँ पे ग्रुप 3 में हम यहाँ पे COS नहीं वर्ड यूज करते, यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं इन्वर्जन सेंटर, ठीक है। चलिए भाई, सेकंड की अगर बात की जाए भाई, सेकंड हमारी जो यहाँ पे हो सकती है वो होती है POS, जिसे हम बोलते हैं आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोला जाता है भाई? प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, 360/θ। यस, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ये सिग्मा, क्या होता है भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। और यहाँ पे दो टाइप के ऑपरेशन लगाए जाते हैं, या तो आप यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं भाई, या तो आपका यहाँ पे बाइसेक्शन होता है। बाइसेक्शन का मतलब समझते हो? बाइसेक्ट करना, किसी को दो भागों में बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट बोले तो दो भागों में तोड़ देना, मतलब समझाता हूं। या फिर आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्शन की। तीसरी जो हमारी यहाँ पे सिमेट्री होती है भाई, वो होती है हमारा इन्वर्जन सेंटर, ठीक है, या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वर्जन सेंटर, क्योंकि ज्यादा काम यही आता भाई हमारा। देखो, इन्वर्जन सेंटर इसे बोला जाता है, या फिर इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करते हैं भाई यहाँ पे I से, ठीक है। किससे ड्रॉ किया जाता है इन्वर्जन सेंटर को? I से, या इसी को सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है भाई, इस पे हम क्या ऑपरेशन लगाते हैं? इन्वर्ट दी कोऑर्डिनेट, है ना। जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, इन्वर्ट दी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को हम इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट दी कोऑर्डिनेट, ये बेसिकली यहाँ पे होता है। अगर आप फोर्थ की बात करेंगे तो ये होता है भाई आपका अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे क्या बोला जाता है? अल्टरनेट या फिर इम्प्रॉपर, ठीक है। दोनों ही एक मतलब है भाई, इम्प्रॉपर बोलो या फिर अल्टरनेट बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे हम SN से डिनोट करते हैं भाई। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? SN से डिनोट किया जाता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। और इसमें हम क्या करते हैं? पहले हम कंपाउंड को रोटेट करवाते हैं, ठीक है। पहले हम कंपाउंड को रोटेट करवाते हैं और उसके बाद उसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन देखते हैं, है ना। पहले रोटेशन करवाएंगे, अगर रोटेशन के बाद रिफ्लेक्शन दिख जाए तो हम कहते हैं कि वहां पे आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है भाई, ठीक है। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा भाई। एंड फिफ्थ जो होता भाई, उसे बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है। तो ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो लगभग सभी कंपाउंड में ये वाला आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसे कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है और यहाँ पे बेसिकली कोई ऑपरेशन नहीं होता भाई, ये सभी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स की, तो हमारे पास 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन, CN से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आपको सिग्मा भी अलग अलग पढ़ाए जाएंगे भाई, जैसे सिग्मा V पढ़ाएंगे, जैसे आपका सिग्मा H पढ़ाएंगे, जैसे आपका सिग्मा D पढ़ाएंगे। यहाँ पे भी आपको भाई डिफरेंट क्या देखने को मिलेगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। या भाई कई बार इन्हें ना 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से भी लिखा जाता है कि 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, TFR वगैरह में ऐसा पूछा गया था, ठीक है। वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारे देखते हैं भाई। सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट स्टार्ट करते हैं एक एक करके धीरे धीरे से। सबसे पहला जो आपका सिमेट्री एलिमेंट होता है वो है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, या फिर आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, जिसको कि AOS हम बोलते हैं, या फिर इसका जो सिंबल होता है वो CN होता है। तो इसको देखते हैं भाई, समझते हैं।
तो सबसे पहले ये जो Cn आपको नजर आ रहा है, इस Cn में इस C का मतलब क्या है, इस C का मतलब होता है साइक्लिक। Cn में इस C का मतलब होता है साइक्लिक, और इस N का मतलब क्या होता है भाई आपका, है ना, इस N का मतलब होता है भाई N इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, है ना। N का मतलब क्या होता है 360 बाई थीटा, यानी कि यहाँ पे आपको अलग अलग एंगल देखने, भाई आप कितने एंगल से रोटेशन करवा रहे हैं। आप इसको आप ऑर्डर भी बोल सकते हैं भाई, इस एन को हम क्या भी बोल देते हैं, ऑर्डर भी बोल देते हैं। और ये ऑर्डर कैसे निकाला जाता है भाई, ये ऑर्डर कैसे निकाला जाता है 360 बाई थीटा। सी का मतलब साइक्लिक, एन का मतलब यहाँ पे ऑर्डर। इसमें हम क्या करते हैं भाई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है भाई, बेसिकली ये क्या होती है, एक आपका इमेजिनरी एक्सिस होती है, उसके अराउंड हम कंपाउंड को रोटेट करते हैं, उसके अराउंड रोटेशन किया जाता है। अगर रोटेशन के बाद इक्विवेलेंट आ जाए, आपके पास इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हो, तो वहां पे हम क्या कह देते हैं भाई, यहाँ पे ये वाली पर्टिकुलर एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन बेसिकली क्या हो जाएगी, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना। एक इमेजिनरी लाइन आपको पास करवानी है, कहां से, है ना, थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, रोटेट बाय विच थीटा एंगल, आप उसको थीटा से करेंगे। अगर वहां पे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाती है, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वहां पे आपका ये वाली पर्टिकुलर रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, जैसे अगर बात करें भाई, अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू नेक्स्ट में देख लेते हैं, है ना, n इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया भाई, n इज इक्वल टू 360 बाई में थीटा आ गया ना। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू थीटा की वैल्यू अगर आप 180 डिग्री पुट कर देते हैं, तो इसके n की वैल्यू 2 आ जाती है, और उसे हम क्या कहेंगे भाई, C2, क्या कहेंगे, C2। C2 का मतलब समझते हो, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब होगी, जब आपने उसके सेंटर कहीं से भी, जब आपने उसको 180 डिग्री पे रोटेट किया होगा और आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिली होगी, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिला होगा, तो हम कहते हैं कि वहां पे हमारा C2 प्रेजेंट है। अगर आपने यहाँ पे एंगल की वैल्यू ले ली 120, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, आपका n की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये बनेगा आपका C3। यहाँ पे आपको 120 डिग्री से रोटेट करना होता है। अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपका n की वैल्यू क्या आ जाती है भाई, n की वैल्यू 4, और इसे हम C4, इसे फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल दिया जाता है भाई C4 को, इसे 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरीके से इनको भाई आपका बोला जाता है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात। तो अब देखते हैं भाई किस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट, कौन सी एक्सिस होती है, कैसे हमें पता लगेगा, कैसे हम देख सकते हैं। तो इसको आपको एक बार दिखाएंगे, समझाएंगे पूरी चीजें। तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम लेंगे वो वाटर का एग्जांपल लेंगे, H2O का। ठीक है, अगर वाटर का एग्जांपल लें तो आप सभी को पता होगा कि वाटर की शेप कैसी होती है भाई, वाटर की शेप कैसी होती है, एंगुलर शेप होती है। वाटर की शेप कैसी है, एंगुलर शेप होती है। यहाँ ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमें लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ से अगर मैं एक एक्सिस, ये देखिए एक मैंने ऑक्सीजन से एक इमेजिनरी एक्सिस पास की, और यहां पे मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को मैंने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, 180 डिग्री से मैंने रोटेट कर दिया। जैसे ही मैं इसको 180 से रोटेट करूंगा, मेरा ये वाला हाइड्रोजन उठ के कहां, देखो 180 के बाद यहां पे आ जाएगा, ये वाला, ये जो हाइड्रोजन है पहले वाला, ये यहां पे आ जाएगा, और ये जो यहां पे था, ये रोटेशन के बाद 180 के बाद कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। तो जब आपने इसको, इसके ऊपर आपने इसको 180 से रोटेट करवाया, तो आपको क्या मिलेगा भाई, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपने कौन सा ऑपरेशन, यहाँ पे आपने क्या किया, एक एक्सिस के राउंड रोटेशन किया है। यहाँ पे आपने एक एक्सिस के राउंड रोटेशन किया है, जिससे आपको यहाँ पे, अगर आप इसको नंबरिंग 1 देना चाहो भाई, इसको नंबरिंग 2 देना चाहो, 2 फोल्ड रोटेशन, बिल्कुल भाई 2 फोल्ड रोटेशन बोलेंगे इसे, 2 फोल्ड रोटेशन। तो देखो ये वाला 1 यहाँ पे आ गया एंड ये आपका 2 आ गया। फिर से अगर आप इसके अंदर क्या कर देते हैं भाई, एक और यहाँ से पास करवाएंगे, मान लो भाई यहाँ से फिर से आपने इसको इसी तरीके से रोटेट करवा दिया C2, तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला भाई, फिर से आपको वैसा ही स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो देखो इससे और इसमें जाने में आपका बीच में क्या आई भाई, एक ही स्ट्रक्चर आई है, इसीलिए भाई इसका जो नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी। इन दोनों को देखो, ये जो फर्स्ट है आपका, ये जो आपका फर्स्ट है और ये जो आपकी थर्ड स्ट्रक्चर है, इन्हें बोला जाता है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। फर्स्ट एंड थर्ड को हम क्या बोल देते हैं,
फर्स्ट एंड थर्ड को हम आइडेंटिकल बोल देते हैं, और बीच में जो ये एक आई है इसे हम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे? बीच वाली को इक्विवेलेंट। तो दो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर के बीच में जितनी भी स्ट्रक्चर होती हैं, दो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर के बीच में जितनी भी स्ट्रक्चर आएंगी, जितने भी आपके पास मॉलिक्यूलर रोटेशन मतलब जो कंपाउंड आएंगे, वो सारे क्या कहलाते हैं भाई? उसी से हमें पता लगता है उसके ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो जाएगा भाई? पर्टिकुलर यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही स्ट्रक्चर मिल रही है। चलो भाई देखते हैं इसको, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये एक वेबसाइट है, इससे आप देखेंगे तो आपको काफी बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ जाती हैं भाई। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे केस लिया जाएगा वाटर का, आप केस की बात कर रहे हैं तो वाटर का केस लेते हैं और उससे समझते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखिए ये आपका है जी वाटर, यहां से आपको काफी अच्छे से आइडिया लगेगा। तो ये आपको H2O नजर आ रहा होगा। क्या है आपका H2O? अभी तो नहीं दिख रहा होगा, देखो। अब अगर इसको कुछ ऐसे देखा जाए, लो जी ये देख लो भाई, यहां से वाटर को आप कुछ इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। यानी कि बीच में जो ये आपको रेड नजर आ रहा है, ये आपका ऑक्सीजन का एटम है, ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको अभी अभी जस्ट क्या, मैं देखो सारे इस एनिमेशन से समझाऊंगा भाई आपको, है ना। पहले मैं खुद से एक बार समझाऊंगा, फिर उस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम इस वेबसाइट का यूज करेंगे यहाँ से। तो देखो अगर मैंने क्या बताया अभी अभी आपको कि यहाँ से अगर आप इसे 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो ये वाला कहाँ चला जाएगा? वहां पे, और ये वाला कहाँ चला जाएगा? वहां पे। तो मॉलिक्यूल में तो सेम ही अरेंजमेंट आने वाली। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें यहाँ पे करना भी है भाई, बिल्कुल ऐसा ही हमें यहाँ पे करना है। तो देखो इसको समझते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सिस दिखाऊं, देखो ये तो रोटेशन हो गई, यहाँ से हमने एक्सिस डाल दी, देखो ये देखो इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमने एक एक्सिस डाली है यहाँ पे ऑक्सीजन से। और अब आप देखेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, अब आप देखेंगे जैसे ही हम ये पास करवाते हैं तो देखो ये रोटेट हो गया। ये क्या होगा? रोटेट। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका भाई आपने इसको 180 से रोटेट किया, एक इमेजिनरी एक्सिस डाली, उसके अराउंड 180 डिग्री से आपने रोटेशन दिखाया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है? C2 एक्सिस प्रेजेंट है। समझ में आया भाई? देखने को पता लगाना कैसे देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरीके से देखोगे। उसके बाद मान लो भाई और भी एग्जांपल ले लेते हैं, और भी अच्छे से समझना चाहते हैं भाई हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को। फॉर एग्जांपल भाई अगर यहाँ पे ऑपरेशन की बात मैंने आपको बता दी भाई, है ना, इस पर्टिकुलर के अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इक्विवेलेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वाटर के अंदर कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, तो आप क्या कहेंगे? वाटर के अंदर कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है? तो आप क्या कहेंगे कि इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। और अगर आपसे पूछे भाई कितनी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, ये भी बताएं, तो 1 ही हो जाएंगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिएगा भाई, समझ लेंगे सारे मॉलिक्यूल्स को। तो BF3 की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसकी अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है भाई। एक F यहाँ पे आ जाएगा, एक F यहाँ पे आ जाएगा और एक F आपका यहाँ पे। ये सभी को आपको पता होगा कि ये 120 डिग्री एंगल पे होते हैं, 120 डिग्री। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि यहाँ पे एक C2 है। वेरी गुड, एक C2 है भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार आप आंसर कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है इसके अंदर कि बताओ इसके अंदर कौन कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो ये देखा जा सकता है, अगर इस बोरोन को सेंटर मान लें, देखो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे एक प्लेन में स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अगर इस बोरोन को हम सेंटर मान लें और इसके ऊपर से एक एक्सिस पास कराएं, इसके ऊपर से एक इमेजिनरी एक्सिस अगर हम पास करवा देते हैं ऐसे भाई, ना, एक इमेजिनरी एक्सिस, तो क्या होगा? और इसे हम क्या 120 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। कितने से? 120 से। 120 से क्यों? जब आप 120 से करेंगे ये वाला F चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला F आ जाएगा यहाँ पे और ये वाला F आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? C3 एक्सिस एंड 3 फोल्ड रोटेशन, C3 एक्सिस है एंड 3 फोल्ड रोटेशन, बिल्कुल सही आप ये बता रहे हैं भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा। एंड यहाँ पे भाई C2 एंड 2 फोल्ड रोटेशन, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सही बताया है, ये बिल्कुल सही है। इसको जब आप यहाँ से देखिएगा भाई, अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, तो पहला जब आपने इसको 120 से रोटेट करवाया होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, है ना, ये F आपका यहाँ आ चुका होगा, एक F आपका यहाँ आ चुका होगा और एक F आपका यहाँ आ चुका होगा। यानी कि देखो भाई पहले वाला अब यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर से आप इसका एक और रोटेशन करवाएंगे,
फिर से आप इसका एक और रोटेशन करवाएंगे, उसमें आप क्या देखेंगे कि अब फर्स्ट वाला यहाँ पे, सेकंड वाला यहाँ पे और थर्ड वाला यहाँ पे, फिर से आप करवाएंगे तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो आइडेंटिकल से आइडेंटिकल जाने में आपको कितने नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिली, तो 2। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा C3 के लिए वो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन C3 के लिए 2। ठीक है, अभी टोटल की बात नहीं कर रहे, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना हो गया आपका, वो 2 होगा। ये कौन सी, इसको क्या बोलेंगे भाई, कौन सी एक्सिस, ये कौन सी है भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखो अगर आपको n की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको 360 को डिवाइड करेंगे 120 से, 360 को 120 से डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब बोरोन के अंदर एक बोरोन, इसके अंदर BF3 के अंदर एक आपका C3 प्रेजेंट है, एक आपका C3 प्रेजेंट है। क्या इसके अलावा भी C3 प्रेजेंट है क्या भाई, क्या इसके अलावा भी यहाँ पे C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है क्या, नहीं भाई, इसके अंदर यहाँ पे कोई और एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट नहीं, मतलब C3 प्रेजेंट नहीं है। तो C3 के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए, 2। ठीक है, 2। अब देखना भाई, चलो C3 तो समझ में आई, तो भाई यहाँ पे एक C2B होती है, क्या होती है यहाँ पे, C2B होगी। कौन कौन सी कितनी C2 होंगी भाई, 3 C2 होती है यहाँ पे। ठीक है, 3 C2 होती हैं। तो देखो सबसे पहले देखो, अगर मैं इस BF3 को और यहां से अगर एक एक्सिस पास करवा देता हूं, इस B और इस F को लेते हुए एक एक्सिस मैंने पास करवाई और इसको मैंने 120 डिग्री से रोटेट किया, सॉरी 180 डिग्री से, तो क्या यहाँ पे एक C2 मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाई। ये वाला फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ पे चला जाएगा, ये दोनों फ्लोरीन आपस में। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं भाई, आप ये 120 पे, तो यहां से देखो इस बोरोन और इस बोरोन एंड फ्लोरीन को लेके यहां से भी आप एक पास करवा सकते हैं, तो ये भी एक C2 आ गए। और तीसरी कौन सी आ जाएगी भाई, तीसरी आप देख लीजिए ब्लू से, इस बोरोन एंड फ्लोरीन को कंटेन करते हुए जो इसको ऐसे रोटेट करेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 3 C2 भी मिलेगी, यहाँ पे आपको 3 C2 भी मिलेगी। ठीक है, 3 C2 मिलती है यहाँ पे। तो C3 कैसे, C3 एक ही आ रही है एंड यहाँ पे 3 C2 आ रही है भाई, ये बात हमें समझ में आती है। और C2 के लिए ऑपरेशन क्या आएगा, जब आप इसे रोटेट करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर, मतलब इसके दूसरे बाद स्ट्रक्चर आ जाएगी। देखो इसका मतलब देखो, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम 1, इसको नाम 2, इसको नाम 3, मान लो भाई आपने BF इसको लेके C2 लगाई, तो क्या बना होगा यहाँ पे भाई, देखो कि जो ये 3 वाला यहाँ पे चला गया, 2 वाला यहाँ पे आ गया और 1 वाला यहीं पर रहा। जब आप वापस से C2 लगाएंगे तो वहीं पे चला जाएगी, यानी कि C2 के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन वो कितना हो जाएगा भाई, 1, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 C2 हैं, इसलिए यहाँ पे भाई नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना हो गया, 3। कितना हो गया भाई, 3 C2 तो 3 यहाँ से एंड 2 यहाँ से। ठीक है, कितना हो गया, 5 हो गया भाई, 5 टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन आ जाएंगे, 5 टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन आ जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई है भाई, क्या ये बात आपको समझ में आई है, जल्दी से बताएं भाई, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, जल्दी से बताइए। देखो अब इसको वहीं से एनालिसिस करते हैं भाई, इसका भी वहीं से एनालिसिस करेंगे। तो ये रहा जी आपका, यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, नहीं डी वाले में आएगा ये तो, ठीक है डी, हाँ यहाँ पे इसके अंदर आएगा, यस। देखो भाई ये है आपका BF3, तो इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। आ जाओ भाई BF3 क्यों नहीं आ रहा, आ जाओ भाई। तो भाई वेबसाइट थोड़ी सी ये, हाँ ये आ गया भाई आपका। ठीक है, तो ये आपका BF3 आ गया, इससे समझते हैं। ठीक है, ये आपका BF3 आ गया, इससे हम समझते हैं जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी। सबसे पहले तो देखो भाई यहाँ पे C3 कैसे प्रेजेंट होगी, तो इसके ये देखो आप इसको ऐसे देख लो, ये प्लेन में है, ठीक है ना, ऐसे प्लेन में है, लेकिन ज्यादा नहीं करके तो कुछ ऐसा दिखा देते हैं ताकि आपको पूरा 3 डायमेंशनल व्यू आए। ठीक है, यहाँ से तो इसके सेंटर से ऐसे देखो, यहाँ से एक जाएगी है ना, यहाँ के इसके सेंटर से जो इसको यहाँ रोटेट करेगी, इसको यहाँ करेगी, इसको यहाँ, तो वो कौन सी हो जाएगी भाई आपका C3, वो कौन सी हो जाएगी C3। कैसे, एक बार ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं भाई आपके लिए C3। तो देखो ये आ गई ना C3, देख लो यहाँ से भाई बिल्कुल इसके सेंटर से पास कर रही है एक इमेजिनरी एक्सिस। अब जब आप देखेंगे इसको देखना रोटेट करने पे, तो देखो ये वाला भाई, ये वाला इस किसी एक को ध्यान से देख लीजिए। जब आप उसको रोटेट करवाएंगे तो देखो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है।
तो C3 समझ में आती कि C3 कैसे है? ओके भाई। उसके बाद अगर बात की जाए C2 की, बात कर लेते हैं C2। तो C2 मैंने क्या कहा कि 3 C2 आएंगे, कैसे देखोगे भाई? तो देखो इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं इसका वर्जन। तो C2 पहले वाली कहां से, देखो इस कार्बन, देखो सॉरी कार्बन कहां से आ गया, ये आपका फ्लोरीन और ये आपका बोरोन, इन दोनों को कंटेन करते हुए, तो क्या करेगा, ये वाला एटम यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा। तो एक C2 तो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगी, ठीक है, एक C2 यहाँ से। कैसे भाई? देखो पहले वाली को अगर देखेंगे तो देखो ये वाले दोनों आपका चेंज हो गए, ये वाले दोनों आपका चेंज हो जाते, तो एक C2 यहाँ से नजर आ रही है। दूसरी कहां से आएगी भाई? दूसरे वाले फ्लोरीन को ले लो भाई, है ना, दूसरे वाले, इसको मैं यहां से चेंज नहीं करता। अब इसके लिए क्या होगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये वाले दोनों। कैसे? देखिएगा, इसके लिए ये आ गया भाई, इसके लिए ये, दोबारा से देख लो एक बार और, ये आ गया। अगर बात करें भाई तीसरी कौन सी होगी, तो यहां से, अब इसमें क्या होगा, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो वो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे भाई C2b BF3 के अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि जब पॉइंट ग्रुप निकालते हैं ना, तो पॉइंट ग्रुप में भी आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, C2 कितनी है, C3 कितनी है, उसमें से प्रिंसिपल कौन सी होती है, वो सारा डिस्कशन अभी हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका 3 तो क्या नजर आ रही है, सॉरी एक आपको C3 नजर आ रही है और यहाँ पे आपको 3 C2 नजर आ रही है, ठीक है। और दूसरी बात, अभी सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें, दूसरी बात यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन टोटल कितने हो गए भाई, 2 तो C3 की वजह से और 3 C2 की वजह से, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 5, ठीक है। अब देखो अगर मैं वाटर से कंपैरिजन करवाऊं तो वाटर में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ रहे थे, 2, कितने आ रहे थे भाई, वाटर में कितना, एक ही था, सॉरी वाटर में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना था, एक ही, एक यहाँ पे था और यहाँ पे 5 है। तो देखो भाई जहां पे नंबर ऑफ रोटेशन जितने ज्यादा होंगे, सर C2 एक बार और बता दीजिए, कौन सी C2 बतानी है नित्या, कौन सी C2 बतानी है, बताओ जल्दी से, किसकी C2 बताएं, ठीक है। तो ये बात आई। अब अगर बात करें यहाँ पे भाई इसमें, तो यहां से हमारा कंक्लूजन ये निकलता, अगर आपसे पूछा जाए नंबर कौन सा ज्यादा सिमेट्रिक है ना, इनमें से आपको बताना कि एक आपका BF3 है एंड एक आपका वाटर है, इन दोनों में से कौन ज्यादा सिमेट्रिक है। तो जिसके अंदर जितने सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे या जितने नंबर ऑफ ऑपरेशन रहेंगे, जिसके अंदर जितने ज्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स रहेंगे एंड जिसके अंदर जितने ज्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स रहेंगे और या नंबर ऑफ ऑपरेशन रहेंगे, वही हमारा क्या शो करेगा भाई, वही हमारा क्या शो करेगा, उतने ही वो सिमेट्रिक होगा। तो हम बोलेंगे भाई BF3 ज्यादा सिमेट्रिक होता एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू वाटर हमारा BF3 ज्यादा स्टेबल। और एक जर्नलाइज यहां से हम एक और जर्नल ड्रॉ कर सकते हैं भाई, ठीक है, रोटेशन C2 रोटेशन में तो यही होता है भाई आपका कि आपको 180 डिग्री से रोटेट करना है, कंपाउंड 180 डिग्री से रोटेट कीजिए। अगर आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाए, सेम मिल जाए, तो हम कहेंगे कि वहां पे C2 प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो भाई अगर यहाँ पे बात की जाए, एक BF3 और एक वाटर है, C3 प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल सही है भाई। C3 क्यों प्रिंसिपल एक्सिस होगी C3, बताओ भाई क्यों होगी प्रिंसिपल एक्सिस C3, ये भी बताइए। तो इन जनरल यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं भाई, इन जनरल की अगर आप बात करेंगे, तो अगर आपसे CN के अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन फॉर CN एक्सिस के लिए कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे, तो वो होता है भाई आपका N-1, क्या होता है, N-1 ऑपरेशन होते। N की वैल्यू क्या हो गई, जो CN में N था वही, जैसे अभी हमने थोड़ी सी देर पहले देखा, जहां पे आपका C2 थी वहां पे नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 आ रहा था, ठीक है, जहां पे आपका C3 आई वहां पे नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 आ गए थे। सर डायग्राम से बता दीजिए, डायग्राम से बताना है भाई, लो जी। तो ये है भाई C2, देख लो डायग्राम से, C2 देख लो, यहाँ पे ऐसे कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये रही भाई, देखो ये रही C2, है ना। तो ये देखो 180 डिग्री से आपने इसको रोटेट करना, ये वाला देखो 180 से यहाँ पे जाएगा, है ना। अगर आप इन दोनों को क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस प्रकार से, चलिए भाई आई ना बात समझ में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे देख लो भाई, है ना। ये क्या था, कुछ नहीं था भाई ये, ठीक है ना। चलो भाई समझ में आई ना बात, आपको समझ में आनी बड़ी जरूरी है।
ठीक है, चलो अब पूछते हैं भाई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। देखो भाई आप ना थोड़ा सा इसका एनालिसिस करोगे तो आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ये है भाई अमोनिया, इसके अंदर बताओ कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा था भाई। अमोनिया का सिमेट्री कौन कौन सी सिमेट्रीज होती है अमोनिया के अंदर, यानी कि पॉइंट ग्रुप पूछा गया था टीफर 2020 के अंदर। टीफर 2020 का क्वेश्चन था, उनमें बोला था 4 ऑप्शन दिए थे, है ना। कहोगे तो मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ आपको भाई, मैंने अभी हाल में ही पेपर का सॉल्यूशन करवाया था टीफर वाले का, तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको क्वेश्चन क्या था। तो ये रहा था भाई, ये क्वेश्चन था आपका, देख लो ये क्वेश्चन था टीफर वाला, जो क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं कि वो क्या था, तो ये 2020 का क्वेश्चन था भाई, ठीक है। ये टीफर 2020 का क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये टॉपिक आपको पहले, एन फोल्ड जिसका ज्यादा है वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यस, एन फोल्ड जिसका ज्यादा है, यानी कि एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा है ना। हाँ सही है, सही है, सही। देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम सिमेट्री ग्रुप एज अमोनिया। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो यहाँ पे सिमेट्री ग्रुप जो अमोनिया का होता है इनमें से किसका होगा। तो पहले आपको सिमेट्री एलिमेंट समझ में आने चाहिए, उसके बाद आप सिमेट्री ग्रुप या पॉइंट ग्रुप निकालना समझेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दिया है। अब देखें अगर अमोनिया की बात करें, बताओ अमोनिया के अंदर C3 एक्सिस होती है, यस। क्या C2 भी होती है क्या अमोनिया के अंदर? और भाई जो भी बच्चे देख रहे हैं वो लाइक कमेंट जरूर करें, बाकी जो बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट करें सारे बच्चे, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन स्टूडेंट देख रहा है क्लास में। तो ये देखो अमोनिया, आप सभी को पता है कि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से ये होगा। तो यहाँ पे देखिए भाई ये जो होते हैं ना, ये आपका बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ ऊपर से एक एक्सिस डालते हैं और इसको आप क्या करते हैं, इसको आप 120 डिग्री से रोटेट करते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो कुल मिला के देखेंगे आप यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे C3 प्रेजेंट होती है। क्या होती है भाई, C3 प्रेजेंट होती है, और C3 प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑपरेशन आएंगे। नो, C2 एक्सिस नहीं होती, बिल्कुल सही बात है भाई, इसके अंदर C2 प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पे क्यों नहीं होती है भाई, क्योंकि 180 डिग्री से रोटेट करने पे आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, सेम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलती होगी। तो इसके अंदर 2 ऑपरेशन आएंगे। क्या इसके अलावा कोई यहाँ पे और एक्सिस प्रेजेंट है भाई, क्या इसके अलावा यहाँ पे कोई और एक्सिस प्रेजेंट है? तो नहीं भाई, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। तो इसको भी देखते हैं भाई अपने स्ट्रक्चर से, है ना, अमोनिया को भी देखेंगे अपने स्ट्रक्चर से, तो बिल्कुल देखेंगे भाई, क्यों नहीं देखेंगे। अमोनिया का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो 3CNV होता है, CN की जगह 3 लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे रहा। तो ये है भाई आपका अमोनिया, है ना। अमोनिया दिखने में ऐसा, लो जी सारी स्ट्रक्चर, इसका ऐसे देख लो भाई, है ना, ऐसे देखोगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, जो ब्लू में वो नाइट्रोजन है एंड बाकी तीनों हाइड्रोजन है। तो इसमें कैसे C3 होती है यहाँ पे आपका समझाया भी गया है भाई। देखिए सबसे पहले यहाँ से एक्सिस डाली हमने, देखो ये वाली एक्सिस डाली, जब आप इसको रोटेट करेंगे यहाँ से, देखिएगा इसको आप इसके ऊपर जैसे करेंगे तो यहाँ पे 120 डिग्री पे रोटेशन होगा, जिससे कि आपको आइडेंटिकल मिलेगा। तो इसके अंदर आपका C3 प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर आपका C3 प्रेजेंट होता है। तो देखिए भाई अगर आप इसके ऊपर अगर आप C3 3 बार अप्लाई कर दें, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर अमोनिया के ऊपर C3 3 बार अप्लाई कर देंगे, है ना, यानी कि C33 3 बार अप्लाई करने से आपके पास सेम मॉलिक्यूल आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा भाई, E आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी। अगर आप इसके ऊपर देखो, इससे एक हमारा क्या निकलता है भाई, इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आप CN एक्सिस को N बार लगाएंगे, अगर आप CN एक्सिस को N बार लगाएंगे तो वो आपका E के इक्वल हो जाता है, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये भी एक यहाँ से कंक्लूजन निकल गया भाई, C को, है ना। तो अगर मान लो C3 पे 3 बार आप उसको लगा देते तो आइडेंटिटी वहां पे बेसिकली आ जाएगी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बोलो भाई समझ में आ रहा है ना? यस। तो ये एक कुछ बातें हम जान चुके हैं भाई यहाँ पे C3 को लेके। क्या क्या बातें जानी भाई C3 को लेके, समझ में आया क्या? C3 को लेके क्या क्या बातें जान गए हैं, समझ में आया? यस। उसके C3 को क्या, CN को लेके। तो ये आपका हो जाता भाई यहाँ पे आइडेंटिटी। यस, आइडेंटिटी। अंशुल आ गए हैं भाई, वेरी गुड अंशुल, वेलकम आपका। बाकी बच्चे भी कमेंट कर दें भाई।
अब दूसरा एग्जाम्पल, कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं भाई, और एक पिन व्हील का एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओरिगेमी पिन व्हील, वो भी टीफर में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, वहां से भी देखेंगे भाई रोटेशन। तो उससे पहले हम बात करेंगे PTCL4 की। किसकी बात करेंगे भाई? PTCL4 की बात करेंगे। इसके अंदर बताना भाई कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होती है, कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है PTCL4 के अंदर। तो आप सभी को पता होगा कि जो PTCL4 होता है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है भाई वो आपका? यहाँ पे भी एक क्लोरीन यहाँ पे होता है, एक क्लोरीन यहाँ पे होता है एंड एक क्लोरीन यहाँ पे होता है। तो अगर आप इसके यहाँ से सेंटर से इसको 90 डिग्री पे रोटेट करवा देते हैं, क्या करेंगे भाई? सेंटर से अगर आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करवा देंगे तो ये वाला क्लोरीन कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे। ये वाला क्लोरीन कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे। ये वाला क्लोरीन कहाँ पे? यहाँ पे। और ये यहाँ पे। यानी कि अगर आप इसके ऊपर यहाँ से सेंटर से एक एक्सिस डाल के 90 डिग्री पे रोटेशन करवाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आपको C4 दिख जाएगा, यहाँ पे आपको C4 दिख जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नित्या ने कहा C4 एक्सिस एंड 4C2, वेरी गुड, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही अच्छा। क्या 4C2 होंगे क्या इसके अंदर? ये बात भी ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पे C4 प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है। C4 का मतलब आप समझ गए होंगे कि 90 डिग्री पे रोटेशन करवाने से हमें ये मिलेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन अगर आपसे पूछे भाई नंबर ऑफ ऑपरेशन फॉर C4, तो हम कहेंगे 4 - 1, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ जाएंगे? 3। नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ओके, समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। उसके बाद यहां पे बोला गया है क्या C3 प्रेजेंट होगी? क्या 120 डिग्री का कोई रोल रहने वाला? नहीं भाई, यहां पे 120 डिग्री का रोल नहीं रहने वाला, लेकिन यहां पे C2 प्रेजेंट हो सकती है। यहां पे C2 प्रेजेंट हो सकती है। कैसे भाई? C2 कैसे प्रेजेंट होगी तो वो देखेंगे नेक्स्ट पे। देखो ये PT हो गया, यहाँ पे ये Cl हो गया, यहाँ पे ये Cl, एक क्लोरीन यहां से, एक क्लोरीन यहां से। देखो भाई सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक आप एक्सिस ये डालो, इन दोनों को इकट्ठे, इसको, इस क्लोरीन को आपने लिया, इस क्लोरीन PTCl एंड ये वाला भी लिया। तो यहां से जब आप डालेंगे C2 तो ये वाला क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो एक C2 तो ये मिल गई। दूसरी C2 कैसे मिलेगी भाई? जैसे ये मिली है इससे देख लेते हैं। दूसरी C2 कैसे मिलेगी? दूसरी C2 कुछ ऐसे मिलेगी। तो ये भी एक C2 है। क्या 2 ही है क्या भाई? नहीं भाई 2 नहीं है, यहाँ पे 4 है। बिल्कुल सही बताया था नित्या ने। कैसे है भाई 4? एक ये वाली भी तो होगी भाई इस अकेले PT को लेते हुए। जब आप इस अकेले PT को लेते हुए यहां से अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे कि ये वाला जो क्लोरीन है वो यहां चला जाएगा एंड ये वाला क्लोरीन यहां पे चला जाएगा। ठीक है, बस क्या 3 है क्या? या 3 है? नहीं भाई, एक और प्रेजेंट हो सकती है। वो कौन सी हो सकती है भाई? वो ये वाली हो सकती है। यहां से देखो, यहां से आप एक एक्सिस डालें, यहां से एक्सिस, तो ये क्लोरीन यहां पे चला जाएगा एंड ये वाला क्लोरीन आपका यहाँ पे चला जाएगा। क्या इसके अलावा भी कोई प्रेजेंट हो सकती है क्या भाई? इसके अलावा भी कोई प्रेजेंट हो सकती है क्या? बताएं जल्दी से। तो भाई बिल्कुल यहाँ पे सही बताया गया है कि इसके अंदर एक तो C4 है एंड यहाँ पे आपका 4 C2 है। तो इसके अंदर आप नंबर ऑफ ऑपरेशन बताएं भाई। अगर C2 से बात मतलब Cn से बात करें तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे? तो C2 की वजह से होंगे n-1 3 एंड C2 की वजह से होता है 1 और 4 है तो यहाँ पे, तो कुल मिला के यहाँ पे 7 नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे आपका 7 नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे। अरे बोलिए समझ में आ गया? लेकिन एक बात और यहां पे आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पे जो C2 है ना वो 2 टाइप की है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो C2 है वो 2 टाइप की है। कौन कौन सी भाई? ये एक तो जो 2 क्लोरीन को लेते हुए जा रही है, मतलब 2 क्लोरीन और एक PT, तो दो C2 अलग टाइप की हैं इसलिए 2C2 लिखा, एंड 2 C2 C2 डैश टाइप की हैं जिसमें सिर्फ PT से पास हो रही है। समझ में आ रहा है ना? तो ये अलग अलग टाइप की हैं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग टाइप की हैं, थोड़ा सा इस बात का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं आपको इसका बता रहा हूँ भाई पूरा अच्छे से ऑब्जर्वेशन कि कैसे इसको ऑब्जर्व करना होता है, वो भी हम समझते हैं आराम से बिल्कुल। तो एक बार ये समझ में आया तो एक बार बता देते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई आगे की बात। तो एक बार वहां पे चलते हैं अपने, है ना, अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और वहां से इसके बारे में जानते हैं। C4 है ना भाई, C4 है और यहाँ पे प्लेन विलेन भी प्रेजेंट हो सकते, तो ये शायद आपका मिलेगा कुछ यहाँ पे।
इसमें हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा, टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, ठीक है। क्या नाम होता है भाई इसका, इसके अंदर D4H होता है, D4H। चलो भाई इसको देख लेते हैं आराम से, ठीक है। देखो ये हो गया ना BF3 आपका, ये देखो स्केयर प्लेनर, स्केयर प्लेनर नजर आ रहा है आपको, स्केयर प्लेनर। सबसे पहले हम C4 डालते हैं भाई, यहां से ये डाला, इसको जब आप रोटेट करेंगे तो ये देखो रोटेशन हो रही है ना, इसको जब आप रोटेट करेंगे तो रोटेशन आप बिल्कुल इजीली देख पा रहे हो। C4 आपको आराम से दिख गई, इसको हटा देते हैं। अब C2 की बात कर लेते हैं भाई। C2 दो टाइप की बताई है मैंने आपको, पहले टाइप की C2 देखते हैं भाई कौन सी है। देखो ये वाली वही होगी ना कि एक क्लोरीन, ये वाला PT एंड ये क्लोरीन, एक ये, तो ये क्या करेगा, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ, यहाँ से आपको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री नजर आ रही होगी ये वाली, ठीक है भाई। देख लो इसको, अगर आप प्ले करके देखना चाहते तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये देखो भाई, ठीक है। प्ले करके देखना चाहो तो देखो। दूसरी कौन सी हो जाएगी भाई, यहाँ से इसमें क्या होगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, तो ये जो तो C2 ये अलग टाइप की है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट कौन सी बताई थी मैंने यहाँ पे, एक ये वाला आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से दोनों ही इकट्ठी आ गई, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले कैसे भाई, ये वाली क्या करेगी, इसको ऐसे यहाँ पे फोल्ड करेगी, इसको कैसे करेगी, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ये वाली इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको जब आप प्ले करके देखेंगे, इसको जब आप प्ले करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। उसके बाद दूसरी कौन सी हो जाएगी भाई, यहाँ से ये इसको उठा के वहां पे लेके जाएगी। बोलिए भाई समझ में आ रहा है क्या, एक बार जल्दी से बता दें, यस नो, जो भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये इस प्रकार से आपके यहाँ पे होती है। अब और भी हो सकते हैं भाई बहुत सारे हमारे पास। अब देखना भाई इसके अंदर आप बताइएगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं यहाँ पे, कि इसके अंदर कौन सी कितनी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, मतलब कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये डबल, ये डबल, ये डबल, यहाँ पे भी हमने लगा दिया भाई एक क्लोरीन एंड यहाँ पे भी हमने लगा दिया एक क्लोरीन। इसके अंदर बताओ भाई कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सर पास तो PT से ही हो रही है, दोनों अलग कैसे हैं, क्यों भाई बहुत अलग हैं। जो दोनों दो है ना वो सिर्फ PT से पास हो रही है, और बाकी जो दो है ना वो PT और दो क्लोरीन से पास हो रही है, तो अलग अलग होगी ना। एक तो सिर्फ PT से पास हो रही है और बाकी जो दो है ना वो आपका PT और क्लोरीन से पास हो रही है इमेजिनरी, उन दोनों को उसमें इंक्लूड करना है हमें, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग होगी, सेम कैसे होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी सेम। इसके अंदर बताओ आप C6, अच्छा भाई C6 है इसके अंदर, C6 कैसे हुई भाई इसके अंदर बताना एक बार। C6 आपको कैसे नजर आ रही है यहाँ पे, C6 कहां से आ गई इसके अंदर, और 6 C2 ना भाई, रॉन्ग बताने लग गए अब आप तो रॉन्ग बताने लग गए भाई। ये अपने आप में बड़ा अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस में से है। बताओ जल्दी से, बताइए भाई अगर आपको पता है तो देखिए भाई इसके अंदर बिल्कुल C2 ही प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर कितनी C2 होती है मुझे वो बता दो आप देख के, कि इसके अंदर कितनी C2 होती है वो बताएं। नो सर, कर रहे क्या कमेंट कर रहे हो भाई। देखो भाई देखो कभी भी आपको दो C2 नहीं मिलेंगी भाई, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। या तो एक C2 होंगी या 3 C2 होंगी या उससे ज्यादा होंगी, 2 C2 नहीं मिलती आपको, 2 C2 नहीं मिलेंगी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसमें 2 C2 कहां से। एक बच्चा कहेगा सर देखो इन दोनों क्लोरीन को देखते हुए ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो मान लो अगर ये हमारा 1 है तो ये हमारा 2 है, या 1 2 3 4 लिख देते हैं, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा, 3 यहाँ पे, तो ये एक ये हो गई। दूसरी जो बच्चे कहते हैं इसमें देख के कहेंगे कि सर इसके अंदर क्या हो सकता है भाई, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये क्लोरीन, ठीक है, एंड यहाँ पे क्लोरीन। तो दूसरी कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ऐसे, ये वाले कि इसके यहाँ से बिल्कुल यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो ये वाला क्लोरीन जो है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा घूम के। भाई क्या ये दो ही प्रेजेंट होती हैं क्या? नो भाई, कभी भी 2 C2 प्रेजेंट नहीं होंगी भाई, कभी भी आपका 2 C2 प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। या तो वो एक मिलेगी या 3, 2 नहीं होंगी, ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। तीसरी भी होती है भाई यहाँ पे, तीसरी कौन सी होती है, इसमें तो देखो 2 क्लोरीन थे, इसमें कोई भी क्लोरीन नहीं था, और इसमें लेकिन ये आपका इसको ऐसे रोटेट कर रही थी यहाँ से। नेक्स्ट वाली देखिएगा भाई, अब इसका डिफरेंस जरूर देखते रहिए, नोट करते रहिए। इसमें अगर आप बेसिकली बात करेंगे, ये देखो इसको अगर मैं 1 कहूँ, इसको मैं अगर 2 कहूँ, इसको मैं अगर 3 कहूँ, इसको
तो इसमें क्या हो रहा था, 1 और 3 रिप्लेस हो रहे थे भाई, इसमें आपका 1 और 3 रिप्लेस हो रहे थे, 2 और 4 रिप्लेस हो रहे थे। इसमें अगर आप बात करेंगे, इसमें 1 और 4 रिप्लेस हो रहे हैं एंड आपका 2 और 3 रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है, ये अलग अलग हैं दोनों। अब तीसरी की बात करते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा भाई, तीसरी कैसे होती है यहाँ पे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तीसरी को समझना। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये क्लोरीन लिया यहाँ पे, ये एक क्लोरीन यहाँ पे, और इसके बिल्कुल सेंटर से यहां से आप क्या करेंगे, इसको पास करवाएंगे एक C2। वो C2 क्या करेगी भाई, ध्यान से देखिएगा, इस C2 को भी अगर इसको कहें हम, इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें, इसको 4 कहें, अब क्या होगा, ये पूरा मॉलिक्यूल रोटेट होगा भाई, ये पूरा मॉलिक्यूल रोटेट होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको कहना चाहें 5, इसको कहना चाहें 6, ये भी कह सकते हैं। तो इसको आप पूरा मॉलिक्यूल ऐसे है और इसको पकड़ के ऐसे रोटेट करना होता है, जैसे इस फोन से आप समझ सकते हैं। देखो ये फोन है भाई, ये ऐसे प्लेन में, इसके बिल्कुल सेंटर से इसको आप ऐसे रोटेट कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा कैसे किया है ना। ये ऐसे था, तो इसको क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे आपका भाई यहाँ कहीं क्लोरीन लगा हुआ, तो इसको ऐसे रोटेट कर देंगे पूरे को। ऐसे जब रोटेट करेंगे तो 1 3 से रिप्लेस हो जाएगा भाई, इसमें ध्यान से देखना, ये जो है ये थोड़ी सी अलग है भाई, 1 3 से रिप्लेस हो जाएगा, अगर इसको 1 3 से रिप्लेस हो गया, 2 4 से रिप्लेस हो गया एंड 5 6 से रिप्लेस हो गया। तो इसमें 5 6 से भी रिप्लेस हो रहा है, इसमें 5 6 से भी रिप्लेस हो रहा है। इसके अंदर 3 C2 है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, C2 के अंदर 1 होता है भाई, C2 के अंदर 1 होता है, तो यहाँ पे 3 है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इसलिए इसके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशन भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। समझ में आया, यस या नो, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट मॉलिक्यूल काफी इंपॉर्टेंट, और इसका भी जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने लगाया ये, यहाँ पे हमने लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने लगाया हाइड्रोजन। इसके अंदर बताओ भाई कौन कौन सी एक्सिस, कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, कौन कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है। क्या C4 नजर आ रही है क्या भाई, क्या C4 नजर आ रही है, C2 नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था भाई टीफर 2020 के अंदर। अरे कहां भाग गए, तो देखो भाई इसके अंदर भी 3 रोटेशन कैसे कैसे हैं देखिएगा। सबसे पहले भाई एक C2 यहां से है, एक C2 कहां से है, ये वाली एक C2 है, जो क्या करेगी, ये अगर हाइड्रोजन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये वाली जो पहली C2 है ये क्या करेगी, 1 को 2 से रोटेट कर देगी एंड 3 को 4 से रोटेट मतलब चेंज कर देगी। दूसरी कौन सी आप बता सकते हैं यहाँ पे भाई, ये वाली आप बता सकते हैं यहाँ से, ये वाली जो है ये क्या करेगी भाई आपका, ये करेगी 1 को 4 से एक्सचेंज एंड 2 को 3 से एक्सचेंज। क्या यहाँ पे कोई और भी है क्या भाई, क्या यहाँ पे कोई और भी C4 है, यहाँ पे C4 नहीं होती इसके अंदर, सर हैं बाग नहीं गए हैं, अच्छा वो आप ठीक है। क्या इसके C4 कैसे आई इसके अंदर, C4 नहीं होती इसके अंदर, ठीक है ना भाई, C4 नहीं होगी इसके अंदर, कैसी होगी C4 भाई, यस यहां पे एक और होगी भाई जो परपेंडिकुलर है इन दोनों के, ऐसे परपेंडिकुलर, इससे जब आप रोटेट करेंगे तो ये जो 4 नंबर वाला है ये 2 पे आ जाएगा एंड 1 वाला है जो वो 3 पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान से देख लो, ये वाले जो मैंने दिखाया इसको अलग कलर से दिखा देते हैं भाई, कोई बात नहीं। देखो ये वाली, इसको हम रेड से तो नहीं दिखाएंगे, इसको भाई हम ग्रीन से दिखा देते हैं, ब्लू से दिखा देते हैं ना, ब्लू से। ये वाली ये जो है ये अलग है, ये क्या करेगी, इस 4 को इस 2 से एंड इस 1 को इस 3 से। तो ये वाली अगर आप इसकी बात करेंगे, ये भी एक C2 है, तो यह क्या करेगी भाई आपका 1 को 4 से करेगी, 1 को 4 से करेगी एंड सॉरी 2 को 4 से करेगी और 1 को 3 से करेगी। तो यहाँ पे भी आपका
3 C2 प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर कोई C4 प्रेजेंट नहीं होती भाई। C4 होगा क्या? इसके अंदर C4 नहीं होगा। इसके अंदर C4 कैसे होगा मुझे ये बताओ। आपको कहां से लग रहा है कि इसके अंदर C4 होगा? C4 करने जाओगे आप तो ये इसका 90 डिग्री पे देखो, अगर ये यहाँ पे तो इसका 90 डिग्री तो कहीं आएगा, ठीक है, तो नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है भाई, इसके अंदर नहीं होती है। अब कुछ कह सकते हैं सर, देखो और भी तो हो सकती है, जैसे कैसे भाई? कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं इसके लिए कि सर ये वाली क्यों नहीं बताई आपने, देखना ध्यान से भाई। तो यहाँ पे मैंने 3 C2 बताई है, वो समझ में आ गया होगा कि 3 C2 कौन सी बताई है। तो अब अगर इसको देखा जाए तो कुछ बच्चे कहेंगे सर देखो ऐसे वाली, ये वाली कहाँ गई, ये वाली नहीं ली आपने, एक ये वाली नहीं ली और एक आपने ये वाली नहीं ली, ये भी तो हो सकती थी, ये नहीं होंगी भाई, यहाँ पे ये नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, ये ध्यान से देखना। जब आप इसको यहां से मान लो रोटेट करवाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, यहां कहीं पे जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, यहां कहीं पे आएगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं आने वाला है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं आने वाला है, समझ में आई ना बात? इसलिए यहां पे भाई इस टाइप से डायगोनल के, ये आपका एक आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है भाई, क्या है, रेक्टेंगल के डायगोनल है बेसिकली ये। वो देखो जो पिछला पीटीसीएल था ना, PTCl4 जो था वो स्केयर टाइप का था, वो स्केयर टाइप का था, उसके रेक्टेंगल से पास कर गई थी, मतलब उसके डायगोनल से आपका C2 पास कर गई थी। बट ये आपका लाइक दैट कैसा भाई, ये आपका रेक्टेंगल है, ये क्या आपका रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल के ना, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं उनसे C2 पास नहीं करती है, ठीक है, उनसे C2 पास नहीं करेगी, उनसे C2 पास नहीं करती है। समझ में आई बात? सर इसको एक बार और बता दो, ठीक है भाई, एक बार और बता देते हैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, देखिए अगर यहाँ पे बात करें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहेंगे कि सर PTCl4 में तो हमने 4 पढ़ी थी, 4 C2 है, उसमें आपने ये वाली भी तो ली थी ना कि इस क्लोरीन को, PT को और Cl को ले लें, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इस हाइड्रोजन को, इसको हम यहाँ से लेते हुए डायगोनल कराऊं। तो जब आप इसको यहाँ से 180 से रोटेट करवाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन आपका कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कहीं चला जाएगा, और ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा इसके 180 पे। तो ये दोनों सेम थोड़ी नहीं आएंगी, आइडेंटिकल थोड़ी नहीं आएंगी, आइडेंटिकल नहीं होंगी ये, है ना, आइडेंटिकल नहीं होंगी, इसलिए इस डायगोनल के यहाँ से पास नहीं होगी। अरे ये ऐसे करके देख लो ना आप, ये आपने लिया एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपको पता है लेंथ ये सेम नहीं होगी। अगर आप इसको रोटेट करवा रहे हैं कुछ इस तरीके से, रोटेट करवा रहे हैं इस तरीके से, तो ये वाला कहाँ पे बनेगा भाई, इसका 180 क्या बनेगा, इसको देखो 180 ऐसे देख लो ना, बिल्कुल 180, तो यहाँ कहीं पे बन जाएगा, ठीक है। इसका 180 कहाँ बनेगा भाई, देखो इसका 180 कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं दूर सी बनेगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल आने वाले नहीं है, इसलिए यहाँ पे C2 नहीं प्रेजेंट होगी, ये वाली जो डायगोनल वाली है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं भाई हमारे एग्जाम्पल से, इस तरीके से देखो इसमें। तो पहली बात तो ये आई थी क्या, यहाँ पे C4 होगी, तो मैंने आपको मना कर दिया था कि यहाँ पे कोई C4 होने वाली नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई C4 होने वाली नहीं, यहाँ पे 3 होंगी, 3 C2 होंगी। वो कौन कौन सी है भाई C2, सबसे पहली C2 है ये देखो, ये वाली क्या करेगी, इसको इस मॉलिक्यूल से, इसको इससे रिप्लेस कर देगी। जैसे देख लीजिएगा ध्यान से भाई, पूरा ध्यान से देखिए एक बार, इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे भाई, है ना, इसकी स्पीड को थोड़ा सा, देखो ये वाली कौन सी है, ये परपेंडिकुलर वाली थी जो मैं बता रहा था आपको। ये वाला देखना, यहां से ये वाला घूम के कहां आ जाएगा, यहां पे आने वाला है, ठीक है। जैसे ध्यान से देख लीजिए इसको दोबारा से, जैसे आपने करवाया तो ये आ गया। तो ये वो है जो मैंने आपको C2 ये वाली बताई थी, ठीक है। तो जो ये वाली C2 थी ना, ये परपेंडिकुलर वाली, जिसने 4 को 2 से रिप्लेस किया था, ये है वो परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। एक ये समझ में आई। उसके बाद कौन सी है भाई यहाँ पे, उसके बाद और कौन कौन सी है यहाँ पे भाई, देखो अगर दूसरी की बात करें, इसको हटा देते हैं, दूसरी कौन सी यहां से होगी, ये क्या करेगी, इसको इससे रिप्लेस करेगी, है ना। इसको आप थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए भाई, अगर वो कैसी थी, वो परपेंडिकुलर थी, अब वो देखना वो परपेंडिकुलर थी जो इसको ऐसा कर रही थी, समझ में आ रहा है ना, जो पहले वाली परपेंडिकुलर। अब ये क्या ऐसे इस प्लेन में आ रही है, इस प्लेन में आएगी तो क्या करेगी आपका, इसको रिप्लेस करेगी। इसीलिए जब प्रिंसिपल एक्सिस देखनी होगी ना, तो अलग जो एक्सिस होती है, जैसे ये क्या है, ये भी इससे मॉलिक्यूल से प्लेन से लाइक दैट हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको इससे रिप्लेस करने वाला है। तो दोनों में डिफरेंस देख लेना, ये देखो पूरा मॉलिक्यूल ऐसे उठ गया है, ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल आपका कुछ ऐसे उठा है, समझ में आई ना बात। दूसरे अगर आप बात करेंगे, एक कौन सी, ये भी देखो इस प्लेन से ही पास कर रही है, ये भी इस प्लेन से पास कर रही है, इसको इससे रिप्लेस कर देगी।
तो यहाँ पे 3 C2 हैं, बट एक C2 अलग टाइप की है, 2 C2 अलग टाइप की और एक C2। तो अब मैं तीनों को दिखा देता हूं साथ में। अब तीनों को देखो, ये दोनों तो आपको कैसे नजर आ रही है, ये जो एक है ना, ये परपेंडिकुलर है बाकी दो के, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस का फंडा देखना होगा तो तब वहां पे ये हमें बड़ी काम आती है भाई। जब हमें ऐसा कुछ देखना होगा तो वहां पे हमें ये काम आती है। बोलो भाई, एक बार समझ में आ रहा है क्या? एक बार बताइए जल्दी से, यस या नो, समझ में आया नहीं? चलो भाई ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये सर समझ में आ गया, वेरी गुड, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो भाई, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं अब आपका टाइप्स ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। थोड़ा सा एक बार वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उसका भी बड़ा अहम रोल रहता है भाई पॉइंट ग्रुप को फाइंड आउट करने में। तो है आपका टाइप्स ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भाई आपका सबसे पहले टाइप्स ऑफ एक्सिस, टाइप्स ऑफ एक्सिस यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एन, तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एन, एन के नंबर के बेसिस पे, ठीक है, एन के नंबर के बेसिस पे हम यहां से बेसिकली दो टाइप से बोल सकते हैं भाई, है ना। एक तो होती है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना भाई, क्या होती है एक आपका प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एंड जो दूसरी होती है भाई आपका वो होती है सबसे उसको क्या बोलते हैं भाई, सब्सिडियरी एक्सिस बोलते हैं। वैसे क्या बोला जाता है, एक मिनट दोबारा से इसको देखें, सब्सिडियरी एक्सिस बोलेंगे इसको, ठीक है भाई। तो ये आपका एक सब्सिडियरी होती है भाई, सब्सिडियरी एक्सिस हो जाएगी, ये एक प्रिंसिपल होती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर इसकी बात करेंगे कि प्रिंसिपल कौन सी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, सर ग्रुप 3 की रेगुलर क्लास होगी या अल्टरनेटिव होगी? रेगुलर होगी भाई, बिल्कुल रेगुलर, ठीक है, रेगुलर होंगी। कल भी है ग्रुप 3 की क्लास, परसों भी होगी, एंड पेरिसाइक्लिक हमारा चल ही रहा है 12 बजे, ठीक है। एंड गेट 2021 का पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आज वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस एंड सब्सिडियरी एक्सिस, तो यहाँ पे आपका हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, तो प्रिंसिपल वो होती है हैविंग हाईएस्ट वैल्यू, हाँ, हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। अगर एन की वैल्यू हाईएस्ट हो तो उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल। एंड आपका यहाँ पे अदर देन जो भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो इसको अगर हम बात करें तो ये होता है आपका अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़ दे तो बाकी। अब काफी बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एन की वैल्यू तो सेम है भाई, है ना। काफी बार आपको कैसा देखने को मिलेगा, एन की वैल्यू सेम है। अगर वहां पे मान लो तीन है वहां पे, ठीक है, 3 C2 हैं और वो 3 C2 होगी भाई, तो इसमें से प्रिंसिपल कौन सी, तो जो थोड़ी सी अलग दिखेगी वो C2 हो जाएगी, जो थोड़ी सी अलग दिखेगी वो C2 हो जाएगी। जैसे अगर BF3 की बात कर लेते हैं भाई एग्जांपल के तौर पे, BF3 में कौन कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है भाई, BF3 में कौन कौन सी, तो एक C3 प्रेजेंट थी एंड 3 C2 प्रेजेंट थी, 3 C2 प्रेजेंट थी। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी n की वैल्यू पे PA हो जाएगी एंड ये आपका SA हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कौन सी हो गई, C3 हो गई। अब काफी बार जैसे कि मैंने ये वाला आपको समझाया था, तो इसमें आप कौन सी बताएंगे, है ना। अगर सारी मान लो C2 आ जाए, सारी की सारी एक्सिस C2 आ रही है, जैसे ये वाला केस अभी डिस्कस किया हमने, इसमें सारी कैसी आ रही थी, C2 आ रही थी तीनों, तो इसमें से आप किसको बताएंगे, ठीक है। तो जो थोड़ी सी अलग दिखती होगी, मान लो इसमें 3 बताया मैंने आपको, तो 2 तो एक टाइप की बताई थी भाई, 2 तो इसमें मैंने एक टाइप की बताई थी, और एक जो ऐसी थी जो परपेंडिकुलर थी, वो 2 तो सेम है, और जो दूसरी थी जो परपेंडिकुलर थी, अलग सी एक्सिस आ रही थी, वही हमारी क्या बन जाएगी, PA बन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। C3 प्रिंसिपल एक्सिस, C2, हाँ बिल्कुल सही है। ये समझ में आया क्या आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस का क्या फंडा भाई, कौन सी प्रिंसिपल होती है, कौन सी सब्सिडियरी होती है। तो इस प्रकार से आप प्रिंसिपल और सब्सिडियरी देख सकते हैं। तो भाई काफी हद तक आपको इनका आइडिया लग गया होगा। तो इसमें मुझे बताइएगा, एक आपको कंपाउंड देते हैं कि इसके अंदर कौन सी प्रेजेंट है और इसके अंदर कौन सी प्रिंसिपल होगी, ठीक है। तो इसका आपको बताना कि इसके अंदर कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एंड कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, एंड कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये बताइए भाई जल्दी से।
करो भाई, करो, कमेंट करो जल्दी से। बताओ जल्दी से। नहीं पता क्या? तो भाई इसमें भी 3 C2 प्रेजेंट होती है, ठीक है। 3 C2 प्रेजेंट कहां कहां से? एक हो जाएगी यहां से, एक हो जाएगी यहां से, और एक हो जाएगी ऐसे परपेंडिकुलर वाली, एक हो जाएगी ये वाली, ठीक है ना, जैसे इसमें बताया मैंने। हाँ सर C2 होगा क्या? बिल्कुल 3 C2 होगी। ये जो देखा था ना हमने, ये वाला जो केस देखा था, सेम केस है ये वाला भी, सेम केस। एक ऐसे वाली ये रहा, ठीक है। इसको अगर मैं बोल देता हूँ C2 डैश, इसको अगर मैं बोल देता हूँ C2 डबल डैश, एंड इसको बोल देता हूँ मैं C2 ट्रिपल डैश। तो ये जो ट्रिपल वाली है ना, ये आपका PA हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगी, और बाकी दो आपका नॉर्मल हो जाएगी। C2 होंगी 3 C2, ठीक है भाई। अब देखो भाई, यहाँ पे एक चीज और पढ़ लेते हैं बस, एक्सिस, फिर हमारा ये काफी हद तक समझ में आ जाएगा आपको कि कुछ हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, वो होमोटॉमिक भी हो सकते हैं। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं। कुछ हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो लीनियर मॉलिक्यूल जो है वो आपका डायाटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं भाई, डायाटॉमिक की। तो डायाटॉमिक लीनियर की बात करोगे तो वो होमोएटॉमिक भी हो सकते हैं, एंड वो आपका हेट्रोटॉमिक भी हो सकते हैं। होमोटॉमिक में जैसे एग्जांपल हो गया भाई H2, O2, है ना, इस तरीके से। एंड बाकी भाई हेट्रो में जो आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे CO2 का एग्जांपल हो गया, या फिर और भी हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सी प्रेजेंट होती है भाई, है ना? तो होमोटॉमिक, ठीक है। तो ये आ गया भाई आपका HCl आ गया। तो इनके अंदर कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होती है भाई, उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर H2 की बात करें हम, अगर हम H2 की बात करें तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होगी भाई? तो यहाँ पे क्या होता है भाई? C2 प्रेजेंट होती है। क्या होती है यहाँ पे आपका? C2 प्रेजेंट होती है। क्या? C2। इसको आप 180 से रोटेट कर सकते हैं, इसको देखो यहाँ परपेंडिकुलर से। लेकिन यहाँ पे भाई इनफाइनाइट C2 प्रेजेंट होती है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, है ना। यहाँ पे आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 प्रेजेंट होती हैं। इसको अगर देखा जाए तो हम कुछ यहाँ से इसका ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। हाइड्रोजन, इस कार्बन डाइऑक्साइड से देख सकते हैं भाई, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, है ना, देखो यहाँ से एक दिखाई गई है, फिर थोड़ा सा और रोटेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका, है ना, इनफाइनाइट C इन्फिनिटी, नो नो नो, ये अलग है भाई, ये अलग है, ये अलग है, ये नहीं है हमारे काम की चीज, ये अलग होती है। एंड यहाँ पे बाकी वो नहीं नजर आ रहा भाई, ठीक है। तो ये अलग है, C ये नहीं है, ये इसके अंदर C इन्फिनिटी, ठीक है, C इन्फिनिटी भी प्रेजेंट होता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखो एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा और करेक्ट करेंगे भाई। तो ये C2 नहीं बोलेंगे, इसको C इनफाइनाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये C इनफाइनाइट होती है, यहाँ पे C इनफाइनाइट होगी, एंड यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 भी होंगी। इस तरीके से इसे बोला जाता है, इस तरीके से इसको बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी होमोटॉमिक रहेंगे उनके केस में ऐसा रहेगा, लीनियर मॉलिक्यूल में इनफाइनाइट C2 ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे HCl की, जैसे वो तो आपका होमोटॉमिक नहीं है, तो अगर आप HCl की बात करेंगे, HCl की, तो इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर भी C इन्फिनिटी होती है, ठीक है। इसके अंदर भी आपका क्या रहेंगे भाई? यहाँ पे C इन्फिनिटी रहेंगी, बट यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखना। जो होमोएटॉमिक रहेंगे भाई, जो होमोएटॉमिक रहेंगे, वहां पे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो C इन्फिनिटी होती है। इसके अंदर भी रहेगी भाई, लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर C इन्फिनिटी, बट यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 होती है, और यहाँ पे आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? बोलो भाई। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आज हमने जान लिया है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में काफी अच्छे से।
और आपको प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है वो भी समझ में आ गई होगी। एंड कैसे हम देखते हैं इनको, कितने C4 कैसे होती है, C3 कैसे होती है। चलो एक आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं भाई, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है ना। बताने वाले हो ना वो क्वेश्चन। लो जी ये रहा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं। देखो T4 2019 का क्वेश्चन है, ग्रुप 3 से रिलेट करता है और ग्रुप 3 जो है TFR पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, जितना अभी पढ़ा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हैं इसका आंसर। जितना आपको पढ़ा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन बताइए। बिलो इज अ पिक्चर ऑफ एन ओरिगामी पिनव्हील, यहाँ पे दी गई है। तो व्हाट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट, इसके अंदर कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया है जूम, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। तो बताओ बताओ कौन से प्रेजेंट इसके अंदर, कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसके अंदर। इसका आंसर बता दें जल्दी से। ऑप्शन दिखाएं, ठीक है भाई। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहां पे कि ओनली 1/4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पिनव्हील। क्या इसके अंदर 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस है क्या भाई। 4 फोल्ड रोटेशन का मतलब C4, 4 फोल्ड रोटेशन का मतलब C4। क्या ओनली वर्ड यूज किया, ओनली, ठीक है। आगे पढ़ते हैं ऑप्शन, एक बार आगे पढ़ो। A mirror plane perpendicular to the plane of paper and a 2-fold axis। क्या यहाँ पे 2-fold भी है क्या भाई, 2-fold। तो 2-fold है क्या इसके अंदर, 4 C2 है इसके अंदर एंड C4 भी है। ओके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई एक बात तो समझ में आती है कि यहाँ पे बिल्कुल भाई है C4, तो है C4 है यहाँ पे। कैसे C4, जब आप देखेंगे तो ये वाला यहाँ पे जा रहा है, ये वाला यहाँ पे जा रहा है, ये वाला यहाँ पे जा रहा है। C4 तो है इसके अंदर। C2 भी है क्या इसके अंदर भाई, C2। तो देखो C2 भी है या नहीं वो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल C2 भी प्रेजेंट होगी। तो 4 फोल्ड भी प्रेजेंट है एंड यहाँ पे आपका C2 भी आप दिखा सकते हैं। जैसे भाई एक बार ऐसे करके, एक बार ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे प्लेन बोला गया है तो वो हमें मतलब पूरा ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो C, क्या आएगा C। यहाँ पे 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, और यहाँ पे साथ में इन्वर्जन सेंटर भी होता है भाई। यहाँ पे साथ में क्या भी होता है, आई इन्वर्जन सेंटर भी होता है। इन्वर्जन सेंटर क्या होता है अभी आपको नहीं पता, तो फ्यूचर की क्लासेस में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। तो अब से थोड़ी सी देर के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखिएगा इस बात को नोट कर लीजिएगा भाई आप सारे बच्चे। अब से थोड़ी सी देर के बाद 7 बजे क्लास होगी, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होती है। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होगी जिसमें मैं आपको गेट 2021 का जो पेपर हुआ है, गेट 2021, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो अभी मुझे 7 PM पे मिल सकता है। मेरे 2 टाइम पे क्लासेस चल रही हैं भाई अनअकैडमी पे। एक तो 12 बजे चलती है दोपहर को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, शाम को 5 बजे आज हमने ग्रुप 3 स्टार्ट कर लिया है, और 7 बजे जो है आपका ये दोनों यूट्यूब पे इसी चैनल पे होती है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। और 7 PM वाली अनअकैडमी पे फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास। अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आपको कोड यूज करना है SK कैम्प। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड जो भी बच्चे ग्रुप 3 पढ़ना चाहते हैं, जो भी फ्रेंड आपके ग्रुप 3 पढ़ना चाहते हैं, उस तक आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बोलो भाई, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है भाई, आप सभी को फिर मेरी तरफ से गुड इवनिंग और मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद।